दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेंटेक्स से टंकी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक शेंटेक्स की टंकी है 1000 लीटर की दोस्तों। तो उसका हमें कनेक्शन किस तरह करना है, उसमें कौन कौन सा सामान लगता है, उसे किस तरह फिट करना होता है, सामान के क्या क्या नाम होते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पर भी शेंटेक्स की टंकी का कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह शेंटेक्स की टंकी का प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे सामान देख लेना है, हमें फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है। दोस्तों हमें जो फिटिंग में सामान लगता है उसमें सबसे पहले जो हमें लगता है वो एक कनेक्शन लगता है, सिंटेक्स की कनेक्शन। ही हमारे पास एक कनेक्शन है, इसको हमें टंकी में इस तरह से अंदर फिट करना होता है और अंदर की ओर से इस वाशर को, इस बोल्ट को कसना होता है। हमें टंकी में जीआई पाइप से एक होल करना होता है और वहाँ पे इससे इसका कनेक्शन करना होता है। और इस तरफ हमें यहाँ पे बाहर की ओर हमें कनेक्शन के लिए एक एफटीए लगती है जिसमें कैप्लॉन टेप लगाना होती है जिससे हमारी लाइन लीकेज नहीं हो। यहाँ पे आपको इसको कैप्लॉन टेप लगा के इस एफटीए को कस देना है इस कनेक्शन में, जिससे हमारा जो कनेक्शन होता है टंकी के बाहर से आगे की ओर जाता है। और इस कनेक्शन के बाद हमें जो सामान लगता है वो हमें 1 इंच का यूनियन है। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 इंच का एक यूनियन है। उस यूनियन को क्या होता है, इस लगाने से हमें टंकी का हमें अगर अलग करना हो या टंकी की सफाई करना हो या कुछ भी करना हो तो इस तरह टंकी को हम बगैर पाइप काटे अलग कर सकते हैं। यूनियन के बाद हमें यहाँ पे एक 1 इंच की एक टी लगने वाली है। ये हमें टी कनेक्शन के लिए लगने वाली है। यहाँ पर हमें 1 इंच का एक एयर पाइप खड़ा करना होता है जिससे हमारी जो नल का प्रेशर है वो प्रेशर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस एयर पाइप लगाने से प्रेशर काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें 1 इंच की टी के बाद यहाँ पे 1 इंच का गेट वाल भी लगाना होगा। गेट वाल पानी सप्लाई बंद चालू के लिए हमें 1 इंच का गेट वाल भी लगाना है, जिससे हम कहीं पर भी नल वगैरह कसते या कुछ भी रिपेयरिंग का काम करें तो इस तरह से हम गेट वाल को बंद करके पानी का सप्लाई बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच बाय आधा इंच की टी लगने वाली है, रिड्यूसर टी। यहाँ पे हमें एक नल का पॉइंट आधा इंच का भी कनेक्शन करना है तो वहाँ पे हमें इस टी को लगाना होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच की एल्बो लगने वाली है, 90 डिग्री एल्बो है ये, जिसके दोनों में 1 इंच के हैं। ये हमारे पास एक 45 डिग्री एक हाफ शेड हाफ बैंड है, ये भी हमें आज इस कनेक्शन में लगने वाला है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक आधा इंच का सामान भी लगने वाला है, जो हमारे इनपुट टंकी से जो मोटर से लाइन आने वाली है वो आधा इंच की आने वाली है टंकी भरने के लिए। तो वहाँ पे हमें एक आधा इंच की एल्बो भी लगने वाली है, आधा इंच का सॉकेट भी लगने वाला है। हमारे पास सॉकेट है, पाइप जॉइंट के लिए सॉकेट को लगाना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक आधा इंच की जाई निप्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे टंकी में जो हमारा इनपुट का होल होगा टंकी भरने के लिए पानी के लिए, वहाँ पे इस गर्म करके हमें इसे होल करना होगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास CPVC सुलेशन है, इस सुलेशन पाइप चिपकाने के लिए हमें सुलेशन का भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हमने सामान देख लिया है, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है। अब हमारे पास टंकी है, टंकी में सबसे पहले हमें कनेक्शन करने के लिए एक होल करना होगा इसके कसने के लिए। तो उसका टंकी का होल किस तरह से किया जाएगा, पाइप गर्म करके हमें इस यहाँ पे हमारा आउटपुट के लिए गर्म करके यहाँ पे हमें इस कनेक्शन को करना होगा। और ऊपर की ओर हमारा यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन आने वाला है यहाँ पे टंकी। चलो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन कर लें। हमारे पास एक आधा इंच की जाई निप्पल है, हमें से आपको गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको गर्म करने के बाद आपको घुमाना है। तो इस तरीके से हमारा जो आधा इंच की पाइप है, जो इनपुट जिससे टंकी भराने वाली है, वो पाइप हमारे यहाँ से अंदर की ओर जाने वाला है। आपको होल करने के बाद आपको इसे अच्छे से साफ कर लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे की ओर हमारा आउटपुट का कनेक्शन आने वाला है, जिससे जो हमारा बाथरूम का पानी है वो यहीं से इस कनेक्शन से जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच की जाई निप्पल से कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे हमें 1 इंच की लाइन है हमारे पास, जो बाथरूम की लाइन है। तो वहाँ पे हमें इस तरीके से हमारे पास 1 इंच की जाई निप्पल है जिसको हमने गर्म किया है। आपको गर्म करने के बाद आपको इस तरह से आपको उसको कनेक्शन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होल हो चुका है। अब इसको यहाँ पे आरी के पत्ते से आपको अच्छे से साफ कर लेना है। आपको यहाँ से आपको अच्छे से साफ करना है ताकि हमारा जो वाशर है वाशर नहीं कटें। ये हमारे पास एक आधा इंच का यहाँ पे ओवरफ्लो का भी कनेक्शन आने वाला है। तो हमें टंकी में पहले सबसे पहले हम फिटिंग कर लेते हैं उसका, हमें ओवरफ्लो का पाइप कहाँ पे डालना है उसके हिसाब से हमें होल करना होगा। तो पहले हमें टंकी फिट करना होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक 1 इंच का कनेक्टर है। इस कनेक्शन को हमें यहाँ पे वाशर के साथ बाहर की ओर से डाल देना है। अब इस वाशर को, इस बोल्ट को हमें टंकी में अंदर की ओर से कसना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे वाशर को लगा देना है और इस वाशर को लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्टर कसा चुका है। अब बाहर की ओर हमें अंदर की ओर दोनों तरफ से इसको पाने से अच्छे से टाइट करना है। हमारे पास एक पाइप रिंग पाना है, आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारी लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आती है। और इसको लगाने के बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक थ्रेड है। तो यहाँ पे हमें इसको कैप्लॉन टेप से अच्छे से टाइट कर देना है। इस कैप्लॉन टेप को लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक 1 इंच की एफटीए कसना होगी। एफटीए क्या होती है, हमारे एफटीए के अंदर थ्रेड
जो अंदर की ओर होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको भी अच्छे से पानी से टाइट कर देना है। आपको केपलॉन टेप यहाँ पे थ्रेड पे जरूर लगाना है, वरना क्या है वो हमारी लाइन लीकेज यहाँ से होगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा FTA का कनेक्शन हो चुका है, सिंटेक्स की टंकी का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 इंच का पाइप है, ये बाथरूम का पाइप है। इसे यहाँ पे हमें कनेक्शन करना होगा। और ये जो पाइप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पाइप हमारा इनपुट का पाइप है। और ये हमारे 2 पाइप है यहाँ पे, एक इनपुट का पाइप है और दूसरा पाइप है हमारे नीचे एक बाथरूम और है, जिसमें आधे इंच कनेक्शन है, मैंने कनेक्शन दिया है, उसे भी हमें इस पाइप से लाइन से जोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। बाथरूम का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं 1 इंच का जो पाइप है, यहाँ पे हमें एल्बो लगा लेना है। आपको सुलेशन अच्छे से लगाना है ताकि लाइन हमारी कहीं से भी लीकेज ना हो। तो चलिए इस एल्बो को हम यहाँ इस पाइप में चिपका लेते हैं। हमने इस एल्बो को इस पाइप में चिपका लिया। यहाँ पे हमें एक पाइप का टुकड़ा और लगने वाला है, इसमें भी एल्बो को फिट कर लेते हैं। आपको सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है कि कहीं से हमारी लाइन लीकेज ना हो। आपको सुलेशन अच्छे से लगाना है। तो चलिए इस पाइप को भी हम इस एल्बो में फिट कर लेते हैं। अब उसके बाद कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग से नल फिटिंग से लेकर हमारे हाउस में जितने भी काम होते हैं इलेक्ट्रिक से लेकर प्लम्बिंग तक, आगे चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं और काफ़ी डाल भी चुके हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नीचे की ओर बाथरूम में एक कनेक्शन हो रहा है आधा इंच का। तो वहाँ पे हमारी जो 1 इंच की जो लाइन जा रही है वहाँ पे हमें इसको कनेक्शन को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस कनेक्शन को भी यहाँ पर ले आते हैं। हमें इस लाइन से इस आधा इंच कनेक्शन को भी अटैच करना होगा। तो यहाँ पे हम इस एल्बो को, आधे इंच एल्बो को फिट किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक इंच बाई आधे इंच की एक रेड्यूसर टी लगने वाली है। रेड्यूसर टी से हमारा जो 1 इंच का कनेक्शन है वो आधा इंच में जो हमारी बाथरूम आने वाली है वो चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टी है। तो चलिए इस पाइप को भी हम इस एल्बो में चिपका लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो चुका। अब यहाँ पे हमें 1 इंच बाय एक आधा इंच के रेड्यूसर टी को लगा देना है, जिससे हमारा जो मेन लाइन से कनेक्शन है वो आधे इंच का कनेक्शन हो जाएगा। इस कनेक्शन से हमें यहाँ पे दोनों के बीच में एक पाइप का टुकड़ा भी ज्वाइंट होने वाला है। तो चलिए इस टी को हम इस पाइप में फिट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आधे इंच का कनेक्शन हो चुका है। अब इस एल्बो से हम इस टी को फिटिंग करना होगी। उसके बाद हमें आगे की ओर टंकी का कनेक्शन करना होगा। तो इस पाइप को हम यहाँ से सबसे पहले इसकी नपती कर लेते हैं। हमें आपको जितना भी बड़ा आपको पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, आपको टेप से नाप के इसकी कटिंग कर लेना है। आपको पाइप सही से काटना है, कहीं से बांका नहीं काटना है। और आपको पाइप काटने के बाद इसके जो मुंह है आपको इसको सफाई कर लेना है, ताकि हमारा सुलेशन सही से लग सके। तो चलिए इस पाइप को हम एल्बो में फिट कर लेते हैं और इस तरह हम यहाँ पे इसको टी में फिट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है, बाथरूम का भी कनेक्शन हो चुका है और जो हमारा सिंगल पॉइंट है आधे इंच का उसका भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आगे की ओर हमें इस टंकी में फिट करना होगा। तो यहाँ पे आगे की ओर हमें एक गेट का वाल लगने वाला है बंद चालू के लिए, पानी सप्लाई के लिए। तो इस गेट वाल की हम फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा हमने ज्वाइन किया है सुलेशन लगा के, इसमें हमें गेट वाल की फिटिंग करना होगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा गेट वाल की फिटिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जो सामान लगने वाला है वो हमें 1 इंच की एक टी लगने वाली है, जो एयर पाइप के लिए लगने वाली है, जिससे हमारा एयर का पाइप खड़ा होने वाला है। यहाँ पे इस एयर पाइप से लगाने से हमें क्या होता है, हमारी जो टंकी का प्रेशर होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें जब भी आप फिटिंग करें तो आपको एयर का पाइप ज़रूर लगाना है। वो भी हमारा जो एयर पाइप आने वाला है वो 1 इंच का आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हमें एक पाइप का टुकड़ा और ज्वाइन कर लेना है। आप जब भी फिटिंग करें तो आपको एक बात का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको सुलेशन सही से लगाना है ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टी भी लग चुकी है। यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा एयर का पाइप खड़ा होने वाला। टी के बाद 1 इंच का एक यूनियन लगने वाला है। उस यूनियन को लगाने से हमें जो टंकी को अगर कनेक्शन से अलग करना हो या सफाई करना हो या टंकी को धोना हो तो उस यूनियन को हमें लगाना होता है। ये 1 इंच का हमारे पास एक यूनियन है। इसको आप इस तरह से खोल के टंकी को जॉइंट से अलग भी कर सकते हैं कनेक्शन से, जिससे हमें कहीं से टंकी को काटना नहीं होगा। तो चलिए इस यूनियन का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। आपको उसको अच्छे से टाइट कर देना है। इसमें भी वाशर होता है, अगर ये ढीला होगा तो यहाँ से भी हमारी लाइन लीकेज होगी। तो आपको इस यूनियन को अच्छे से फिट करना है। अब इसके दोनों तरफ हमें एक पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, जिससे हमारा जो टंकी का कनेक्शन है वो हो जाएगा। ये हमारे पास पाइप का टुकड़ा है। तो चलिए इसमें हम सुलेशन लगा के इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो हम इसको सुलेशन लगा के इस यूनियन को स्टी में फिट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूनियन का कनेक्शन हो चुका है। अब इस यूनियन से हमें यहाँ पे टंकी में एक पाइप का टुकड़ा लगने वाला है। तो इसकी भी हम नपती करके इसकी कटिंग करके इसको फिट कर लेते हैं।
यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन लगा के टंकी को थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ने कनेक्शन किस तरह किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया है शेंटेक्स का टंकी का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो चलिए इस टी से अब हमें एक एयर का पाइप खड़ा करना होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन लगा के इसको भी चिपका लेते हैं और ऊपर की ओर एयर का पाइप आपको कितना बड़ा खड़ा करना है वो भी हम देख लेते हैं। एयर का जो पाइप होता है हमें टंकी के हाइट के हिसाब से खड़ा करना होता है, जिससे हमारी एयर जो होती है लाइन की वो इस पाइप से निकल जाए। अब ऊपर की ओर देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टंकी जो है आपको उससे जो हमारी टंकी का जो लेवल है उससे आपको 1 से फीट ऊपर करना है। देख सकते हैं आप हमने इसको हमारी जो टंकी का ऊपर का जो टॉप है उससे 1 फीट पाइप को हमने बड़ा करा है एयर पाइप के लिए खड़ा। और यहाँ पे एयर पाइप को कट करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ लगा देना है टी वगैरह एल्बो वगैरह, जिससे हमारा कुछ भी कचरा वगैरह या कुछ भी इसमें लाइन में कोई भी मटेरियल वगैरह नहीं जाए। इससे हमारी एयर भी निकल जाएगी और इसमें हमारी जो लाइन है उसमें कुछ भी कचरा मट्टी भी नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एयर पाइप का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें टंकी का इनपुट का कनेक्शन करना होगा। हमारी जो मेन लाइन आ रही है मोटर लाइन, वहाँ से हमारे जो टंकी का भराने वाला पाइप है उसके लिए हमें टंकी में कनेक्शन करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पाइप है, यहाँ पे हमें एक सॉकेट लगी है और इस सॉकेट से हमें पाइप को ज्वाइन करके टंकी में इनपुट में डालना होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नल फिटिंग से लेके हमारी जो हाउस वायरिंग से लेके नल फिटिंग तक के जितने भी इलेक्ट्रिक काम होते हैं, शीट फिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिटिंग, हाउस वायरिंग, नल फिटिंग, सब कुछ आगे इस चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस पाइप को हम यहाँ पे इस एल्बो में फिट कर लेते हैं और आगे की ओर हमें एक एल्बो लगा के टंकी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले ही इसके लिए कनेक्शन कर लिया है। अब इस पाइप को हमें इस कनेक्शन में अंदर की ओर डाल देना है, जिसे हम टंकी हमारी जो मोटर है उसको ऑन करेंगे तो हमारा जो पानी है वो इस टंकी में चला जाएगा, जिससे हमारी टंकी भरा जाएगी। तो यहाँ पे हमें टंकी में आपको उसे 2-1 इंच नीचे पाइप को रख देना है। तो चलिए इस पाइप को हम इंसुलेशन लगा के इस टंकी में फिट कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट का कनेक्शन भी हो चुका है टंकी में। अब यहाँ पे हमें एक और फ्लो का कनेक्शन करना होगा। जो हमारी टंकी जब भी भराएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाइप ओवर हो गया। अब हमें इस तरफ हमें जीआई निप्पल को गर्म करके एक कनेक्शन और कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इस पाइप को हमें इसमें यहाँ पे फिट कर लेना है और इस हमारा जो ओवरफ्लो का पाइप है नीचे का हमारा जो बाथरूम का पाइप गया हुआ है वहीं पे हमें डाल देना है, जिससे हमें नीचे पता चल जाएगा कि हमारी टंकी ओवरफ्लो हो चुकी है। आपको यहाँ पे कनेक्शन के लिए आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम सिर्फ इसको ऐसे ही फिट कर दिया है। अगर आपको ओवरफ्लो का कनेक्शन करना है तो आपको कनेक्टर ज़रूर लगाना है। कनेक्टर का हम जो हमने टंकी में इधर नीचे की ओर जो आउटपुट का कनेक्शन किया है उसी तरह यहाँ पर भी इसका कनेक्शन होता है ओवरफ्लो का। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हमने टंकी की फिटिंग किस तरह से की। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कनेक्टर को लगाया है। कनेक्टर के बाद हमने यहाँ पे 1 इंच का FTA से कनेक्शन किया है इसका थ्रेड के। उसके बाद हमने यहाँ पे एक यूनियन लगाया है, जिससे हम टंकी को अलग कर सकते हैं इस कनेक्शन से, टंकी धोने के लिए या कुछ भी काम के लिए। उसके बाद से यूनियन के बाद हमने यहाँ पे 1 इंच टी लगा के ऊपर की ओर एयर का पाइप खड़ा किया है। ये देख सकते हैं हमने 1 इंच का एयर का पाइप खड़ा किया। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच का इसके बाद एक गेट वाल लगाया है। देख सकते हैं यहाँ पे गेट वाल पानी सप्लाई बंद चालू के लिए लगाया है हमने। इस गेट वाल के बाद हमने आगे की ओर 1 इंच बाई आधे इंच की एक रेड्यूसर की टी लगाई है। इस टी से हमने एक कनेक्शन और किया है बाथरूम के लिए अलग से। यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा एक पॉइंट दिया है तो वहाँ पे हमें सिर्फ आधे इंच का ही कनेक्शन किया है। और नीचे की ओर हमारा जो मेन बाथरूम होने वाला है उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच का कनेक्शन किया है। यहाँ पे 2 एल्बो लगा के नीचे की ओर हमारा बाथरूम कनेक्शन किया है। दोस्तों ये हमारी यहाँ पे आउटपुट की लाइन इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे इधर की हम यहाँ पे इस साइड से हमने इनपुट का कनेक्शन भी किया है। यहाँ पे ये हमारा मोटर का कनेक्शन है जो हमने टंकी में भरने के लिए यहाँ पे इसका कनेक्शन इस तरह किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहीं से हमारा टंकी में पानी आ रहा है और यहीं से हमारा ओवरफ्लो का कनेक्शन गया है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से टंकी फिटिंग किस तरह से